आचार्य श्री नमोस्तु दिनेश जैन अहमदनगर से शंका कर रहे हैं कि दान जो देते हैं, एक व्यक्ति ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए बोल करके और 1 लाख रुपए दे देते हैं, और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं कि 1 लाख रुपए बोल करके अपना समय समय पर कमाते हुए दान देते हैं। तो क्या पुण्य 1 लाख को एक साथ देने वाले को लगेगा ज़्यादा, या धीरे धीरे कमा के देता है उसको ज़्यादा पुण्य लगेगा? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। दानम पारंपरेण मोक्ष कारणम। महावीर स्वामी कहते हैं दान परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। निश्चित ही यदि आप दान करते हो, और दान मुनिराजों को भी होता है, आर्यका को भी होता है, एलक छुल्लक को, वो 4 प्रकार का दान अलग है। और सप्त क्षेत्रों में जो दान होता है, जैसे जीर्णोद्धार के लिए, जीर्ण प्रतिष्ठा के लिए, मंदिर के लिए, प्रतिमा के लिए आदि अनेक प्रकार से 7 प्रकार का सप्त क्षेत्रों में दान दिया जाता है। अब किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए दान के लिए बोला और तुरंत दे दिया, सच में उसके भाव उज्जवल होंगे। जिसने तुरंत ही दिया, बोला और तुरंत ही दे दिया, क्योंकि दान बोलते ही यदि उस धन को यदि हम अपने घर में रखते हैं तो और उसका भोग करते हैं, तो आचार्यों ने कहा वो निर्माल्य खाना है, क्योंकि अब आप उसमें आपका अधिकार नहीं रह गया। यदि उसका उपयोग कर रहे हैं तो बोले नहीं, आपको तुरंत ही जैसे बोला खाया खोया बह गया, यहाँ दिया और यहाँ समाप्त, तो उस व्यक्ति के उत्कृष्ट भाव माने जाएंगे। अब एक व्यक्ति कहता है मैं 1 लाख रुपए दूंगा पर किस्त में दूंगा, तो भैया पुण्य भी तो किस्त में ही मिलेगा। और अभी जो तुमने बोला है, जो अगली किस्त दोगे, हो सकता है कि वैसे परिणाम तुम्हारे उस अगली किस्त में ना हो, संक्लेश परिणाम भी आ सकते हैं। अरे अभी तो दिया था भाई, थोड़ा सा और रुक जाओ, अभी कमाते हैं, अरे यार क्यों बोल दिया। ऐसे परिणामों में अंतर आता जाएगा, और जैसे जैसे परिणाम में अंतर आता जाएगा तो आपके पुण्य में भी अंतर आता जाएगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो किस्त से 1 लाख रुपए देगा और जिसने एक साथ दिया है, उन दोनों के परिणामों में एक सा भाव हो और एक सा पुण्य हो, ऐसा नहीं हो सकता। निश्चित ही मैं कहता हूँ कि जो किस्त में दे रहा है उसके परिणाम जो हैं उतने विशुद्ध नहीं होंगे जितने विशुद्ध परिणाम जिसने तुरंत ही बोला और तुरंत ही दान कर दिया। तुरंत दान महान कल्याण, तुरंत कल्याण होता है, उसकी पुण्य की बहुत ज़्यादा संचय राशि होगी, और विशुद्धों की विशुद्ध भाव भी उसके बहुत ज़्यादा होंगे। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, जितना हमें दान देना है ना उतने का हम बैंक में रख देते हैं, उसका ब्याज देते रहते हैं। भाई हम ब्याज देते रहेंगे, हमारा दान भी हो जाएगा, हमारा पैसा भी बचा रहेगा। ये तो मायाचारी है दान करने वालों की, तो उनका धन भी जा रहा है। मायाचारी करने से वो त्रिंज गति आदि का बंध भी बांध रहे हैं, और उन्हें पुण्य की प्राप्ति भी बिल्कुल नहीं होगी। तो इस प्रकार से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास अभी सिर्फ 1 लाख रुपये न देने की, मात्र 5,000 रुपये देने के भाव हैं और उत्कृष्ट भाव हैं, तो हो सकता है वो 5,000 रुपये का दान त्याग करने की जो आपकी सामर्थ्य शक्ति थी और आपने छोड़ा, और वो 1 लाख रुपये जिसने दान दिया है उसके परिणाम हो सकता है उससे भी ज़्यादा आपके परिणाम हो सकते हैं अच्छे, और आपको उससे भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। यद्यपि वो 1 लाख रुपये दे रहा है, उसकी सामर्थ्य 1 लाख देने की है, और आपकी सामर्थ्य अभी मात्र 5,000 रुपये देने की हो, परिणाम में बहुत तीव्र निर्मलता है। ओहो, ये प्रतिमा में मेरा दान लग जाएगा, ये मंदिर में मेरा दान लग जाएगा, फर्श बन जाएगा, प्रभु आप लोग इसे स्वीकार कर लो, बस इतनी सी भाव। और हो सकता है 1 लाख वाला, हाँ मेरा 1 लाख बोल दो, ऐसा भाव से बोल रहा हो, और ये सोच रहा नहीं नहीं मेरा तो अंश लग जाना चाहिए, तो हो सकता है उससे ज़्यादा भी परिणाम आपके हो सकते हैं। आपको ज़्यादा पुण्य की संचय की राशि हो सकती है। इसलिए जितना है उतना ही तुरंत की तुरंत कर देना चाहिए। ऐसी स्कीमों में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए कि आराम आराम से देते रहना, थोड़ा थोड़ा करके देते रहना, बाद में हमारे परिणाम नहीं हुए और हम नहीं दे पाए और व्यवस्था नहीं बनी और बिना दे ही चले गए, तो हमारा पाप कर्म का बंध भी फिर बन सकता है। आचार्य श्री नमोस्तु चंद्रेश शास्त्री भोपाल से शंका कर रहे हैं कि वर्तमान में
जो हमारे जैन गुरुकुल हैं उनमें बच्चे या तो आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं तो आर्थिक कमी रहती है। पंचकल्याणक आदि जो होते हैं उनमें काफ़ी अच्छे से पैसा आता है, किंतु पंचकल्याणक होने के बाद जो पैसा बचता है क्या उसको हम गुरुकुल के उद्धार में, गुरुकुल के निर्माण में और कुछ ऐसी संस्थाओं को तैयार करें जिससे हमारे आईएएस आदि जो संस्थाएं होती हैं जिससे हमारे बच्चे पढ़ कर के बड़े बड़े पदों पर जाएं, तो उसके लिए आर्थिक सहयोग पंचकल्याणक समिति कर सकती है क्या? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। धार्मिक आयोजनों में अनेक प्रकार से धन संग्रह होता है, बोलियों के माध्यम से भी और वैसे भी बहुत धन संग्रह होता है। जैसे पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपये इकट्ठे हुआ करते हैं। वहाँ की समाज विचार मंथन करके यदि यह संकल्प ले कि जो भी धन इकट्ठा हुआ है उसमें से कम 20, 25, 50% जो धन है यदि हम जन उपकार में लगाते हैं, और जन उपकार में भी किस में? अपने ही समाज के बच्चों के उद्धार में। यदि जो हमारे संस्कृत के गुरुकुल हैं और जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है और लौकिक शिक्षा भी, तो जो गरीब बच्चे हैं जैनों के, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से बहुत ही बड़े भाग से जैन कुल में जन्म लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पुण्यहीनता है कि जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी वह उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा ये सबसे बड़ा उपकार होगा कि हम उन बच्चों का उद्धार करें। बच्चे भविष्य हैं हमारे जैन धर्म को बचाने के लिए, संस्कारों को बचाने के लिए, हमारी सभ्यता को बचाने के लिए हम पत्थरों के और ईंटों के बड़े बड़े जिनालय ही खड़े करते जा रहे हैं, लेकिन जो चेतन तीर्थ हैं उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे चेतन तीर्थ हैं, यदि ये सुरक्षित हैं, ये व्यवस्थित है, तो हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सब कुछ सुरक्षित और व्यवस्थित रहेगी। तो मैं कहूँगा कि जब भी कहीं भी पंच कल्याणक हो तो शिक्षा के लिए ज़रूर निकालें। आज आवश्यकता है स्वास्थ्य और शिक्षा की। समाज के लिए स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो हमारी आबादी कम होगी, शिक्षा सही नहीं मिली तो हमारा संस्कार समाप्त होगा। तो दोनों की आवश्यकता है। जो गुरुकुल खुलते हैं या खुले हुए हैं या खुल रहे हैं, मेरी प्रेरणा से भी एक मैंने गुरुकुल खोलने का भाव रखा है। आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी के नाम से विद्यानंद गुरुकुलम, और वो दिल्ली में स्थापित होगा। दिल्ली एनसीआर में 350 लगभग मंदिर हैं, एक भी गुरुकुल आसपास नहीं है। मेरे भाव हैं वहाँ का बच्चा लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा पढ़े और हर मंदिर में जाकर के पाठशालाएं ले, वहाँ पर वह विधि विधान आदि के कार्य भी सम्यक क्रिया आगमुक्त रूप से करे, विवाह आदि संपन्न कराए, और साथ में ही 10 लक्षण पर में प्रवचन और विद्वान आदि बने, प्रवचन दे और विद्वान बने, ऐसा भाव होना है। और इसमें मैंने अपने स्वामी सुरेंद्र कीर्ति जी को पीठाधीश बनाने का भी भाव रखा और उनको संस्कारित किया। तो आप सब लोग ऐसे कार्यों से ज़रूर जुड़ें। यही हमारी शिक्षा जो है जैन धर्म को बचा सकती है। तो आपके 10 लक्षण पर में पैसा इकट्ठा होता है, मंदिरों की गुल्लकों में इकट्ठा होता है, बोलियों के माध्यम से होता है, एन केन प्रकारेण जिन शासन की प्रभावना में हमें वो लगाना चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।